वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। आवाज़ से आप लोग पहचान गए होंगे, तो ये हमने न्यू प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अब आई थिंक कि ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगा, हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलो हम आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये यहाँ हेडिंग से पता चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये किसी स्टैंडर्ड का नहीं, ये एकदम बेसिक है, इसे ना कोई भी पढ़ सकता है। ओके, बोर्ड पे राइटिंग खराब थी और इधर भी खराब है। ओके, थोड़ा बस राइटिंग से एडजस्ट कर लो यार। बेसिक मैथ है, ऐसा अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे स्टैंडर्ड देख सकते हो। ओके, चलो बेसिक है, सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है, उसमें हम ये जानते हैं कि नंबर को देख के हम कैसे पता कर ले कि वो किससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब सारे नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे तब तो बाप रे, और ये काफ़ी हेल्प करता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2 या डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ओके, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है? तो जो भी नंबर वंस की प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी नंबर जिसके वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। कितना भी बड़ा नंबर हो, ओके, वो 2 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 3, 6, 5, ये 2 से होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस की प्लेस पे ये रहा वंस, वंस, टेंस, 100। ओके, ये टेंस, ये 100, तो वंस की प्लेस पे ये होगा क्या? नहीं होगा। वंस की प्लेस पे अब जस्ट मैंने 0, 2, 4, 6 में से मान लो कि मैंने ये 0 लगा दिया। अब वंस की प्लेस पे क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि ये 2 से डिवाइड होगा। विश्वास नहीं होता तो करके देख लेना कैलकुलेटर में। अब डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? डिवाइड होगा इसका मतलब ये कि इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके, जिसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा ना, वो डिवाइड तो हो रहा है बट कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो हम डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं, डिविजिबिलिटी जो हम सीख रहे हैं, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके, वो क्या सिखा रहा है हमें कि देख के बता देना कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ऐसे फिर तो ऐसे सारे नंबर सबसे डिवाइड होते हैं। ओके, अब 2 का पता चल गया कि किसी भी नंबर के वंस की प्लेस पे 0, 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 24 का मैंने एग्जांपल लिया, छोटा सा लिया, आप लोग बड़ा लेके देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं डिविजिबल। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डिवाइड का साइन दिया, वो डिविजिबिलिटी का ही साइन है। ओके, बार बार लिखने में कंटाल आ रहा था, कोई बात नहीं। तो डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो कोई भी नंबर, अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर, मान लो मैंने नंबर लिया 3, 5, 6। ओके, 3, 5, 6। अब इस नंबर को आप लोग प्लस करो तो क्या होगा? 3 + 5 + 6, 8, 8 + 6, 14। अब ये 14 क्या डिवाइड होता है 3 से? 14 डिवाइड होता है 3 से। 14 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये जो 3, 5, 6 नंबर था वो भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे कौन सा नंबर लें? देखो यहाँ पे हमने नंबर लिया 27,111। ओके, 1 10 100,000 27,111। अब इस नंबर को हमने प्लस किया तो क्या आया? 12 आया। प्लस किया तो क्या आया? 12 आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये जब 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितने बार में हो गया? 4 बार में। तो ये अगर 12 डिवाइड हो रहा है, प्लस करने पे सम जो आया 12 वो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो इन शॉर्ट आपको 3 का चेक करना है तो आपको बस क्या करना है? नंबर का सम फाइंड करना है। नंबर का सम मतलब ऐड का जो आंसर आता है, ऐड करके जो आंसर आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको सम बोलते हैं। समझ आ गया? तो ऐड करके जो आंसर आता है उसको सम बोलते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से, उसका सम, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबल बाय 4। अब कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा? क्या लिखा है? लास्ट टू डिजिट डिविजिबल। स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं, अब सही कर दिया। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको बस क्या ध्यान देना है? आपको बस ध्यान देना है ये लास्ट के 2 डिजिट। क्या ध्यान देना है? लास्ट के 2 डिजिट। देखो यहाँ पे मैंने किया है 765420, 765420। ये लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, मतलब 1 10 की प्लेस को। अब ये 20, ये जो हमारा लास्ट का 2 डिजिट है, 20 हो रहा है ना डिवाइड, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड करने की भी कोशिश की, तो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे जगह कम पड़ गया था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया
तो जब डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा 191355। जब इनको 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 19355 आंसर आएगा। तो ये अगर लास्ट के 2 डिजिट हो रहे हैं मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें 4 की भी डिविजिबिलिटी पता चल गई। ओके, अब चलो अब हम लोग आगे बढ़े। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे 5 लिखना भूल गया था इसलिए ऊपर लिखा है। ओके चलो, तो डिविजिबल बाय 5 तो बहुत इजी है, जिसके वंस की प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको बस क्या देखना है कि वंस की प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा। जैसे 6 5 0 1, अब 1 तक देखोगे तो ये नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने वंस की प्लेस पे 0 लगा दिया तो ये 5 से डिवाइड होगा। ओके ना, वंस की प्लेस पे मैंने 0 लिखा, अब इसको 5 से डिवाइड करोगे ना तो हो जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, बस वंस की प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो पूरा डिवाइड होगा। पूरा डिवाइड होगा, डिवाइड होगा का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, ऐसी डिविजिबिलिटी। अब ये 5 से डिवाइड होगा, अब इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड करेगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं। ओके, अब हम लोग चलो 6 का देख लेते हैं। अब 6 का हम लोग देखें तो 6 किससे डिविजिबल होगा, जो 2 और 3 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल लिया है, 6 का एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया, 6 6 6। ओके, अब ये देखो, इसको देखो, अब 2 से कौन डिवाइड होता है, जिसके वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, या फिर मान लो ना 3 2 6 मैंने ये नंबर लिया, 3 2 6 मैंने ये नंबर लिया और ये 1। अब ये इधर ध्यान देना, पहले इसको देखते हैं फिर इस एग्जांपल को देखेंगे। अब 4 6 लिया, देखो ये 2 से डिवाइड होगा, देखो वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है, हाँ तो ये 2 से भी होगा। अब 3 से होगा तो इसको प्लस करो, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 तो इसका आंसर आएगा 24। क्या आएगा 24, है ना। अब 24 3 के टेबल में डिवाइड होता है तो हाँ होगा, मतलब ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, इसका मतलब ये 3 से भी होगा। तो जो 2 और 3 से होगा वो 6 से होगा, और दोनों की डिविजिबिलिटी हमें पता है 2 और 3 की। अब इसका देखो, ये सबसे पहली बार 2 से होगा नहीं, क्योंकि वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये 6 से नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। ओके, अब भले ये 3 से हो जाए, देखो 3 + 2 + 6 + 1 3 2 5 5 6 11 1 12, भले ये 3 से हो रहा है लेकिन 2 से थोड़ी होगा, वंस की प्लेस में 0 है, 0 2 4 6 8 में से कुछ है नहीं है। इसका मतलब कि भले 3 से हो रहा है लेकिन 2 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर 3261 हमारा जो है वो नहीं होगा। ओके, देखो ये जो 3261 मैंने लिखा ना, वो नंबर डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। ओके, अब इधर ध्यान दो। अब हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे चलते हैं, डिविजिबल बाय 7। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, कोई भी टॉपिक हो ना तो भाई ये 7 वाला तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इधर ध्यान दो, 7 वाले में हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला कि 2 डिजिट के नंबर हो तो कैसे पता करना है, और 2 से ज़्यादा हो तो कैसे पता करना है। तो चलो पहले हम लोग कौन सा पता कर लेते हैं, 2 डिजिट वाला। अब जब 2 डिजिट वाला नंबर हो तो देखो मैंने क्या बोला, 10 × 3 10 × 3 + 1, मतलब कैसा भी नंबर हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने 21 का एग्जांपल लिया है। ओके, अब ये जब मैंने 21 का एग्जांपल लिया है, अब 21, अब देखो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे कौन है टेंस की प्लेस पे, ये 2 है हमारे टेंस की प्लेस पे, तो इसको 2 क्या करो, 2 × 3 करो। अब प्लस वंस की प्लेस पे कौन है, 1 ही है, तो 2 3 जा कितना होता है 6, 6 + 1 7, तो ये 7 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 21 भी डिवाइड होगा। ये 2 नंबर वाला एग्जांपल देख लिया। अब जैसे यहाँ पे 77, अब 77 की वंस की प्लेस पे कौन है, वंस की प्लेस पे 7 है और टेंस की प्लेस पे भी 7 है। अब हमें क्या करना है, 10 × 3, क्या करना है 10 × 3, तो 10 × 3 क्या, देखो 7 × 3 किया तो क्या आया 21 आया। फिर ये प्लस वंस की प्लेस को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो देखो यहाँ पे 7 को प्लस किया, 21 + 7 क्या आया 28, तो ये हो रहा है, मतलब ये 77 भी होगा। समझ आया, 7 का समझ आ गया। 2 डिजिट वाले में हमने क्या देखा, 2 डिजिट वाले में हमने बस अभी यही देखा कि टेंस की प्लेस को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, टेंस की प्लेस को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और वंस की प्लेस को प्लस कर देना। अगर वो हो रहा है मतलब सारा नंबर होगा। ओके, जो नंबर है 2 डिजिट वो होगा। अब हम लोग बात करते हैं 3 और मोर डिजिट हो तो कैसे करेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हो तो कैसे करेंगे। देखो इसको भी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे बोला है लास्ट के 2 डिजिट को तो सबसे पहले आप क्या करो, साइड रख दो। लास्ट के 2 डिजिट 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट को आप लोग क्या करो, साइड रख दो, मतलब 1 और 10 की प्लेस को साइड रख दो, और जो बचा हुआ नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर बाद में प्लस कर देना। और वो अगर हो रहा है मतलब पूरा नंबर को, फॉर एग्जांपल 574 है तो लास्ट के 2 नंबर 74 को मैंने क्या किया, साइड रखा, देखो साइड रखा है।
लास्ट के 2 डिजिट को साइड रखा, प्लस किया, और बचा कौन सा नंबर 5 बचा, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है, तो 10 प्लस 74 कितना होता है 84, है ना, 10 प्लस 74 कितना होता है 84। अब देखो 80 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 12 बार में हो गया, तो ये 3 नंबर वाला समझ आ गया। चलो 3 या 3 से ज़्यादा हो तो ओके, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 नंबर को साइड में रखो, जो बचा हुआ नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करो, अगर वो हो रहा है, वो नंबर हो रहा है तो सारा नंबर होगा 84 हो गया, मतलब पूरा 574 भी हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों को और समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2268, ओके 2268। अब लास्ट के 2 नंबर को आप लोग क्या करो, साइड रखो, तो मैंने भी यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर को साइड रखा है, 68 को मैंने साइड रखा। अब बचा कौन 22, तो 22 को आप लोग क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो और बीच में प्लस का साइन। अब 22 प्लस 22 इंटू 2 कितना होता है 44 प्लस 68, 44 प्लस 68 कितना होता है बताओ, 4 8 12 का 2, 4 6 10 और 1 12, तो 44 प्लस 68 कितना होता है 112। अब ये 112 देखो ये 7 के टेबल से कितने बार में हो जा रहा है 16 बार में, मतलब ये पूरा नंबर 2268 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके, तो अब एक बार वापस बता देता हूँ, देखो 2 डिजिट वाले में हमने क्या देखा था, जब 2 डिजिट हो तो क्या करते हैं, 2 डिजिट हो तो 10 की प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 की प्लेस को प्लस करते हैं, अगर वो हो रहा है तो सारा होगा। फिर 3 और मोर डिजिट में हमने क्या देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट को साइड रखो, बचे हुए को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को क्या करो प्लस कर दो, अगर वो हो रहा है तो फिर पूरा नंबर होगा। ये 7 वाला हमने समझ लिया। अब चलो हम लोग 8 वाला समझते हैं, कौन सा 8 वाला। तो 8 की डिजिबिलिटी बहुत ईजी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट 3 डिजिट, क्या लिखा है लास्ट 3 डिजिट, इसका मतलब कि अगर 1 टाइम्स 100 की प्लेस हो रही है, लास्ट 3 डिजिट हो रहे तो ये पूरा नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 5 4 1 3 6 मैंने लिखा, नहीं दिख रहा होगा, तो अगर ये तीनों हो रहा है मतलब वो पूरा नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 136 को 8 से कितने बार में हो गया 17 बार में हो गया, 8 1 जा 8 5 डिवाइड तो आता ही होगा, तो ये हो गया मतलब लास्ट के 3 डिजिट हो गया, मतलब वो पूरा नंबर ये जो हमारा 5 4 1 3 6 है ना वो भी डिवाइड हो जाएगा। विश्वास नहीं तो तुम्हें करके दिखाऊं, बताओ 8 के टेबल में 54 कितने बार में आता है, 8 7 जा 56, नहीं तो क्या लेंगे 8 6 जा 48, तो यहाँ पे 48 लेंगे, 14 में से 8 गए 6, ये चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, अरे एक मिनट आप लोग करके देख लेना यार, अभी प्रॉब्लम हुई थोड़ी, ओके बट हो जाएगा। ओके नहीं करके बता दूँ क्या, चलो देखो मैं करता हूँ। ओके यहाँ पे 5 4 1 3 6 डिवाइड बाई 8, 8 7 जा नहीं 8 6 जा 48, 14 में से 8 गए 6, फिर अरे कट करो यार, छोड़ो आप लोग कर लेना। ओके अब हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी समझते हैं, किसकी डिविजिबिलिटी 9 की डिविजिबिलिटी। तो 9 की डिविजिबिलिटी में मैंने देखो क्या लिखा है सेम एज 9, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सेम एज 3, मतलब 3 का जो रूल है भाई, अगर 3 का नहीं पता तो मैं वापस बता देता हूँ, नंबर को प्लस करते हैं जो आंसर आता है उसे हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब पूरा नंबर होगा। जैसे 27 2 + 7 क्या है 9, अभी 9 के टेबल से हो रहा है, इसका मतलब ये 27 भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या लिया डिविजिबल 9 का नहीं लिया, अब ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग ने एग्जांपल लिया 9, यहाँ पे साइड में लिखा 9 9 9, अब देखो इसको प्लस करो तो इसको प्लस करो 27 9 27 होता है ना, मतलब ये भी हो जाएगा, कितने बार में होगा 1 1 1 बार में होगा, समझ आ गया। तो सेम एज 3 इसका है। चलो आगे चलते हैं, डिविजिबल बाय 10। अब 10 से कौन डिवाइड होता है, तो 10 से वो डिवाइड होता है जिसकी 1 की प्लेस पे 0, कितना भी बड़ा नंबर हो, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, जैसे 1 की प्लेस पे 0 आएगा हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके जैसे 250 1 की प्लेस पे 0 आया ये हो रहा है, 765 देखो यहाँ पे 1 की प्लेस पे 0 नहीं मतलब ये नहीं हुआ है। ओके तो 1 की प्लेस पे 0 है तो हो जाएगा। अब 11 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, 11 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इवन प्लेस का सम फाइंड करना है, उसके बाद आपको ऑड प्लेस का सम फाइंड करना है, और उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अब इवन प्लेस बड़ा हुआ और ऑड प्लेस छोटा हुआ तो उन दोनों को माइनस करना, ऑड प्लेस बड़ा हुआ और इवन प्लेस छोटा हुआ तो ऑड प्लेस को पहले लिखना, इवन प्लेस को बाद में। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि इवन प्लेस बड़ा होगा या ऑड प्लेस बड़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में माइनस का साइन नहीं लगा, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट आउट करके बताया कि डिफरेंस फाइंड करना है इनके बीच का, और डिफरेंस में अगर आपका 0 आता है या फिर क्या आता है 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, इधर जान दो। आपको कैसे फाइंड करना है, पहले इवन प्लेस का सम निकालना है, उसके बाद आपको ऑड प्लेस का सम निकालना है, फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद अगर 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11, 11 मल्टीपल ऑफ 11 मतलब जो 11 के टेबल में आए, तो उनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर लिया, क्या लिया 2 8 2 8 3 9 1 5 5। ओके अब देखो यहाँ पे मैंने ये नंबरिंग की छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 ताकि मेरे को इजी हो पता करने में कौन इवन है कौन ऑड है। तो देखो इवन का कौन है, ये 2 वाला, ये हमारा इवन 2 के ऊपर मतलब 2 नहीं यहाँ भाई 1 2, ये देखो 2 के ऊपर कौन है 5, मतलब ये इवन की प्लेस पे 5, फिर कौन है ये 9 हमारा, फिर कौन है ये जो 6, ये 6 नंबर पे है। ओके 8 इसको प्लस किया तो क्या है 22, और फिर ऑड वाले को प्लस किया, इसको प्लस किया ऑड वाले को प्लस किया, तो जब ऑड वाले को प्लस किया तो कितना आया 11 आया। देखो 5 ये रहा हमारा है ना, ये 5 फिर ये 1 फिर हमारा ये रहा 3 और ये 2। ओके इनको प्लस किया तो कितना आया 11 आया। अब इसको माइनस किया इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया 11। अब देखो 11 है कि नहीं है मल्टीपल ऑफ 11, 11 के टेबल में आता है 1 बार में, मतलब आपका ये जो पूरा नंबर है आपका पूरा नंबर क्या है 283915 वो हो जाएगा डिवाइड, समझ आया। तो इन शॉर्ट वही देखा कि इवन नंबर का सम, इवन की प्लेस का सम, नंबर का नहीं प्लेस। देखो 1 2 3 यहाँ पे मैंने ऐसे नंबरिंग किया ना, तो 2 के ऊपर जो था उसको पहले लिखा फिर 4। अब इवन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जो 2 से डिवाइड होता है। इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड होता है, और इवन नंबर को पहचानना हो तो उसके 1s की प्लेस पे 1s की प्लेस पे देखो 1s की प्लेस पे आपको क्या दिखेगा 0 2 4 6 और 8, ये होते हैं हमारे इवन नंबर को पहचानने के तरीके, समझ आ गया। तो इवन का सम और ऑड नंबर क्या होता है जिनके 1s की प्लेस पे ये ना हो। ओके तो इवन का सम ऑड का सम और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने पे अगर 11 आए या 0 आए मतलब आपका वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे डिविजिबिलिटी के। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम कुछ और बेसिक मैथ्स के साथ आएंगे जो कोई भी देख सकता है, और स्पेशली लोअर स्टैंडर्ड, जैसे ये वाला जो टॉपिक था वो 3rd 4th 5th और 6th स्टैंडर्ड के बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी वीडियो के लिए अब क्या आप लोग समझ लोगे, है ना। चलो बाय।